आज का हमारा जो विषय है, आज हम लोग साख यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के साख के बारे में पढ़ेंगे। रूरल क्रेडिट के लिए कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में ऋण की व्यवस्था करती हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत गांव का देश है और यहाँ पे हमारी बहुत बड़ी आबादी जो है, मैक्सिमम आबादी हमारी गांव में रहती है और जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि है, पशुपालन है, कुटीर उद्योग है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो इन सब जगहों पे धन की ज़रूरत पड़ती है और उस धन के लिए कहाँ से व्यवस्था हो सकता है, कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो धन देती हैं, इसी विषय में इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में भी है ये। तो आइए बात कर लेते हैं पहले सिलेबस में क्या है। तो हमारे जो रूरल क्रेडिट है उसके लिए हम लोगों को महाजन पढ़ना है, देसी बैंकर पढ़ना है, सहकारी साख संस्थाएँ पढ़नी है, भूमि विकास बैंक, तकावी ऋण, चिट फंड, नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये तो सब हमारे सिलेबस में है जो कि बोर्ड परीक्षा के हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण होता है और इसमें से अक्सर प्रश्न जो है आपके पूछे जाते हैं। आपके विस्तृत उत्तरी प्रश्न अक्सर ये आपके सहकारी साख समितियों से या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से या नाबार्ड से या भूमि विकास बैंक, इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं। तो हम लोग क्रमशः जो है इस वक्त चर्चा करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। जो ग्रामीण साख है यानी कि कृषि क्षेत्र में जो ऋण की जरूरत पड़ती है उसको वो कहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की कहाँ आवश्यकता पड़ती है। तो दो जगहों पे, एक तो हो गया उत्पादक कार्यों के लिए, उत्पादक कार्यों के लिए ऋण की आवश्यकता होती है, दूसरा है अनुत्पादक कार्यों के लिए। ऐसा हम सभी लोग जानते हैं, उत्पादक कार्य वह होता है जैसे कि हमने पैसा लगाया और उससे लाभ कमाएंगे, वो उत्पादक कार्य हो गया। और अनुत्पादक कार्य होता है इसका उपभोग कर जाते हैं, सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उधार लेते हैं और उसको खा पी करके नष्ट कर देते हैं। तो वो हमारा अनुत्पादक हो जाएगा ऋण। तो जैसे अगर हम अनुत्पादक ऋण की बात करें तो उसमें क्या आता है, उपभोग वस्तुओं के लिए जो ऋण लिए जाते हैं उसको अनुत्पादक ऋण कहेंगे। सामाजिक संस्कारों के लिए जो ऋण लिया जाता है, सामाजिक संस्कार हमारे जैसे हैं कि आपका शादी विवाह के लिए, जन्मदिन पार्टी मनाने के लिए, मुंडन के लिए, पूजा पाठ के लिए और तमाम ऐसे सामाजिक कार्य हमारे होते हैं जो कि एक सामाजिक मर्यादा के तहत होते हैं, वो करने पड़ते हैं। अंतिम संस्कार करना है तो ये करना है, वो करना है। और चूंकि गांव में गरीबी है, नहीं है उसके पास, लेकिन समाज को ध्यान में रखना है तो करना ही है, उसके लिए फिर वो ऋण लेता है। तो सामाजिक कार्यों के लिए, शिक्षा और चिकित्सा के लिए अपने बच्चे को पढ़ाएगा। हो सकता है ये जो शिक्षा, कुछ लोग कहेंगे ये तो इन्वेस्टमेंट है, तो शिक्षा अमीरों के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, वो अपने बच्चों को विदेश भर के पढ़ाते हैं और ताकि वो आकर के देश पे और उनके फैक्ट्री को देख सके। यहाँ शिक्षा एक ज़रूरत हो जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में कि आवश्यक कि बच्चा है उसको पढ़ना है, उसके लिए कुछ न कुछ खर्च करना है। चिकित्सा बीमारी आती है उसके लिए वो अनुत्पादक खर्च होता है। मुकदमेबाजी, गाँव में ग्रामीण क्षेत्रों में मुकदमेबाजी बहुत होती है, इसके लिए भी उधार लेकर के, खेत बेच करके, खेत को गिरवी रख करके लोग इसका काम करते हैं, मुकदमेबाजी के लिए लेते हैं। तो ये कुल मिलाकर के अनुत्पादक ऋण हो गए। उपभोग वस्तुओं के लिए ऋण, सामाजिक संस्कारों के लिए ऋण, शिक्षा और चिकित्सा के लिए और मुकदमेबाजी के लिए। हालांकि इस अनुत्पादक ऋण को लेने से बचना चाहिए, कभी भी अनुत्पादक ऋण नहीं लेना चाहिए। जो आपके पास है उसी से चीज़ों को संपन्न करिए। सामाजिक संस्कार आपका जो चीज़ें हैं उसी को ध्यान में रख करके आप काम करिए। उपभोग की वस्तुएं जितना आपके पास उसी से करिए, उधार लेकर काम मत करिए। अब जहाँ तक उत्पादक कार्य है, उत्पादक कार्यों के लिए ऋण लेना चाहिए क्योंकि ऋण ले लीजिए, उत्पादन करिए, लाभ कमाइए और उनका पेमेंट कर दिए, ऋण चुका दीजिए, तो ये अच्छा है। तो पहले अल्प, इसमें क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या क्या होता है, अल्पकालीन ऋण होते हैं, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। ऋण को हम 3 भागों में बांट देते हैं। अल्पकालीन ऋण वो होता है जो 1 से 1.5 वर्ष के लिए होता है, जैसे कि फसल बोने के लिए, बीज के लिए, खाद के लिए, छोटे मोटे कृषि उपकरण के लिए जो है ऋण ले लेते हैं, तो अल्पकालीन, जिसको कि 1 से 1.5 साल के लिए होता है ये। और दूसरा आता है मध्यकालीन ऋण, इसके अंतर्गत कुछ बड़ा कार्य कर लेते हैं 1.5 से 5 वर्ष के लिए। कुछ बड़ा कार्य, खेत में कुछ बड़ा कार्य करा लेते हैं, जैसे कि मेड़बंदी करा लेते हैं, या कुछ खेत हमारा जो उत्पादक नहीं है उसके लिए कुछ काम करा लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपका मध्यकालीन ऋण होता है। और दीर्घकालीन ऋण क्या होता है, ये 5 से लेकर के 20 से 25 वर्ष के लिए मिलता है। और यह जैसे कि कोई बड़ा काम करते हैं, ट्रैक्टर खरीद लिए,
आप कुआं खुदवा लिए और सिंचाई के साधन डेवलप कर लिए, तो ये सारी चीज़ें जो है आपके दीर्घकालीन ऋण के अंतर्गत आते हैं। तो कृषि क्षेत्रों में आपके जो ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक ऋण के अंतर्गत 3 तरह के आ जाते हैं और अनुत्पादक आप देख लिए, बात कर लिए। अब प्रश्न ये उठता है कि जो हमारे ऋण हैं इसके स्रोत कहाँ हैं, ये हमको मिलेंगे कहाँ से। तो स्रोत पर अगर चर्चा करें तो स्रोत हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका संस्थागत और दूसरा गैर संस्थागत, या यूँ कह सकते हैं पहले गैर संस्थागत की बात करते हैं कि आपका ये जो ऋण है गैर संस्थागत। गैर संस्थागत में कौन कौन लेता है, जो आपका लोकल लेवल पे महाजन, सेठ, साहूकार वगैरह होते हैं वो होते हैं। फिर देसी बैंकर्स होते हैं, जमींदार होता है, आपके सगे संबंधी होते हैं। इन लोगों से हम जो है लोन प्राप्त करते हैं। तो इसको गैर संस्थागत, यानी कि ऐसे लोगों से उधार लिया जाना जो जिसका कोई मतलब लिखित रिकॉर्ड नहीं होता या इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं, कोई इंस्टीट्यूशनल सेटअप नहीं होता उनका, संस्था एक संस्था के रूप में उनकी पहचान नहीं होती है। ये सारी चीज़ें आ जाती है। और संस्थागत ऋण जो आपका है इसके अंतर्गत आपके सरकार द्वारा ऋण मिलता है। सहकारी साख समितियां होती हैं, जिस पर चर्चा करेंगे, उसका पूरा डिटेल हम लोगों का है। सहकारी साख समितियों पूरा चैप्टर है, चर्चा किया जाएगा। व्यापारिक बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, ये सारे जो है संस्थागत के अंतर्गत आते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोन उपलब्ध कराते हैं। जैसे कि आपने देखा भूमि विकास बैंक आपको देगा, तकावी ऋण मिलेगा चिट फंड से, नाबार्ड से, और ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये सारी चीज़ें जो है आपके उस ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के स्रोत हैं, ऋण देने के संस्थाएं हैं जो काम करती हैं। अब हमारा आज का जो अभी हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करेंगे महाजन के करके, इन सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करते जाएंगे। जो हमारे ये आपके सिलेबस में जो चीज़ें हैं, महाजन, देसी बैंकर, सहकारी साख समितियाँ, भूमि विकास बैंक, तकावी ऋण, चिट फंड, सबको क्रमशः अध्ययन करेंगे। आज हम सबसे पहले जो है महाजन के संबंध में चर्चा करते हैं। महाजन यानी कि सेठ, साहूकार, जमींदार, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, जो ऋण का काम करते हैं, जो लोगों को उधार देते हैं। आपने पुरानी फिल्मों में आप भी देखे होंगे कि कुछ जो ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापारी लोग होते हैं जो ऋण का भी काम करते हैं। यानी कि ये जो होते हैं 2 तरह के लोग होते हैं इसमें। इनका एक तो पेशेवर होते हैं, दूसरे गैर पेशेवर। गैर पेशेवर का मतलब वो हो जाता है, गैर पेशेवर महाजन वो होते हैं जो उनका काम ऋण देना नहीं होता है, उनका व्यवसाय कुछ और होता है, लेकिन वो ऋण का काम भी थोड़ा कर लेते रहे। लेकिन जो पेशेवर होते हैं वो बाकायदे अपना बिजनेस तो करते ही करते, साथ साथ जो है वो ऋण का भी काम करते हैं। तो ये हो गए। ये अब जहाँ तक महाजन के विशेषताओं की बात है, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, किस तरह का ऋण ये देते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि ऋण जो ये देते हैं ये इनका स्वयं का धन होता है। यानी कि जो बैंकों में हम लोग आधुनिक बैंकिंग सिस्टम बात किए हैं, बैंक और संस्था जो लोगों की जमाएं स्वीकार करती है और लोगों को ऋण देती है, जरूरतमंदों को ऋण देती है। लेकिन ये क्या करते हैं, महाजन लोग अपना ही धन ऋण में देते हैं, किसी की जमाएं स्वीकार नहीं करते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है खुद का जो धन होता है वही ऋण के रूप में देते हैं। ऋण इनका सहायक कार्य होता है, जो ऋण देना इनका एक सहायक कार्य होता है। इनका जो मुख्य कार्य है, यानी महाजन का मुख्य कार्य अन्य व्यापार है, यानी कि वो कोई भी व्यापार कर सकते हैं, आढ़त का काम कर सकते हैं, सब्जी के व्यापारी हो सकते हैं, कृषि उत्पादों के व्यापारी हो सकते हैं, या किराना सामानों के हो सकते हैं, इस तरह चीज़ें। तो उनका मुख्य काम जो है कुछ और होता है, बिजनेस करना होता है, और उससे जो धन आता है वो ऋण के रूप में देते हैं, ब्याज पर ऋण देते हैं अपना। और ये तीनों प्रकार के ऋण देते हैं, यानी कि जिससे हमने बात की अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन, तो ये तीनों प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं। उत्पादक और उपभोग दोनों प्रकार के ऋण देते हैं, इनके कोई प्रकार का इसमें भेदभाव नहीं होता। जबकि आप आधुनिक बैंकों जाकर तो पूछते हैं आपका उद्देश्य क्या है ऋण के लेने के लिए। अगर आपने उत्पादक कार्यों के लिए ऋण ले रहे हैं तो दे देते हैं आसानी से, अगर उपभोग कार्यों के लिए ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा समस्या आती है। लेकिन ये बिना उस जांच पड़ताल के किसी काम के लिए आपको ऋण चाहिए आप ले सकते हैं, बिना ये जमानत पे या बिना जमानत के भी ऋण देते हैं। बस यूं ही आप गए, उधार जान पहचान है, उधार दे देंगे आपको, किसी तरह की कोई जमानत नहीं, क्योंकि उनको पता है कि आप लेकर भागेंगे कहाँ, उनको देकर ही जाएंगे। और जमानत के रूप में क्या क्या लेते हैं, तो आपका जो फसल है
खेत में जो फसल तैयार है उसको ले लेते हैं जमानत पे, ठीक है आप मैं अगर ऋण नहीं चुकाया तो आप मेरा फसल काटवा लीजिएगा। जमीन का कागज लेते पे ऋण देते हैं, मकान के को गिरवी रख करके ऋण लेते हैं, जेवर यानी गहनों को जो आभूषण को लेकर के ये जमानत के रूप में स्वीकार करते हैं। और इनकी एक और विशेषता है कि ये 24 आवर कभी भी ये सेवा देने के लिए उपलब्ध। जैसे आधुनिक में आपका है 24x7 की सर्विस बहुत अच्छी मानी जाती है। 24x7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन हम काम करते हैं। उसी तरह से ये महाजन लोग भी 24x7 का काम करते हैं, यानी हमेशा उपलब्ध रहते हैं। जब भी आपको जरूरत पड़ा, रात में दिन में कभी आपको जरूरत पड़ा, छुट्टी है क्या है कोई मतलब नहीं है, संडे है आप जा करके ऋण वो दे देंगे। इनकी एक ये भी विशेषता है, खातों के वो गोपनीय बना कर रखते हैं, गोपनीयता बहुत उनके लेन देन का रहता है, यानी कि इनका जो रिकॉर्ड है वो अपारदर्शी होता है। उसमें क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ऋणदाता को ऋणी को पता ही नहीं चलता है। तो एक उसको विशेषता कह सकते हैं या उनकी कमियां भी कह सकते हैं। तो ये इस तरह से एक महाजन की विशेषताएं हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, इनके कार्यों पर चर्चा कर लेते हैं कि ये कौन कौन से कार्य करते हैं। तो पहला इनका मुख्य कार्य के रूप में आ जाता है। तो पहला है ऋण देना, ऋण प्रदान करना, जिसमें कि वो हाथ उधारी देते हैं, गिरवी रख कर देते हैं, रहन रख कर देते हैं, प्रतिज्ञा पत्र पर देते हैं, रुक्का लिखवा करके देते हैं, किस्तों पर देते हैं, बही में लिख करके देते हैं, दस्तावेज के आधार पर देते हैं, जिन्स यानी कि जो अनाज है उसके आधार पर देते हैं ऋण। यानी ये ऋण देने का है कि आप सीधे सीधे हाथ में दे देते हैं, गिरवी को सामान गिरवी रख करके देते हैं, रहन रख करके देते हैं, प्रतिज्ञा पत्र लिखवा करके देते हैं, रुक्का भी तरह से प्रतिज्ञा पत्र ही होता है उसको भी लिखवा करके दे देते हैं, किस्तों पे देते हैं कि ठीक है आप जो है आपका जो है अमाउंट तो मैं दे रहा हूँ लेकिन आपको किस्त में आपका लेता रहूँगा, मूलधन और ब्याज जोड़ करके किस्त बांध देते हैं कि ठीक है आप जिसको आपने मुझसे 1000 रुपया लिया, ठीक है आप इसको जो है 100 रुपया करके 10 इंस्टॉलमेंट में जमा कर दीजिएगा। तो ये हो जाता है। बही में लिख करके यानी कि अपना जो उनका एक खाता बही होता है उसमें लिख करके देते हैं, बिना लिखे दे देते हैं। दस्तावेज के आधार पर कोई कागज रख करके यानी जमानत पर रख करके देते हैं, जिन्स यानी अनाज और के आधार पर देते हैं। और इनका दूसरा मुख्य कार्य है कृषि उपज को बेचने का में सहायता, यानी कि जो ऋणी है, जो उसने मान लीजिए कोई किसान है उसने बैल खरीदने के लिए, पंपी सेट खरीदने के लिए महाजन से ऋण लिया और बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए उसने फसल लगाया और फिर फसल तैयार हुई तो उसमें तय हो जाता है कि ठीक है लाओ तुम हमारा ऋण नहीं चुका पा रहे हो या जो भी चीज़ें हैं हम तुम्हारा फसल ले आते हैं, बेच करके पैसा ले लेंगे, जो कुछ बचेगा तुमको दे देंगे। तो वो फसल भिजवाने या किसी उपज को भिजवाने का कार्य करते हैं। अन्य व्यापारिक कार्य करते हैं, यानी कि ये तो ऋण देने वाला है। जिससे हमने बात किया था कि अन्य व्यवसाय करते रहते हैं, पेशेवर होता ये मुख्य कार्य इनका जो होता है अन्य व्यापार वो अपना करते हैं। तो इस तरह से ये महाजन के कार्य हो जाते हैं। आगे आता है महाजनी प्रथा क्या है, यानी कि महाजनी प्रथा या महाजनी प्रथा के महाजन के गुण है। तो उसमें पहला है आपका ऋण देने का सरल तरीका, बिल्कुल आसान है। बैंकों में आप ऋण लेने जाएंगे तमाम तरह के कागज तैयार करिए, ये दीजिए वो दीजिए, या 50 तरह के काम चीज होते हैं, उसमें तमाम समस्याएं आती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, महाजन लोग सीधा सीधा गए, देखा, वो उन्होंने ऋण दे दिया। यानी कि ऋण का एकदम आसान तरीका है, कोई कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। विभिन्न उद्देश्यों के लिए आपको मिल जाता है ऋण, यानी कि किसी भी तरह का आपका उद्देश्य किसी काम के लिए ले रहे हो, महाजन आराम से आपको ऋण दे देगा। हर समय उपलब्ध रहते हैं, ऋण हमेशा आपको मिलता रहेगा, सुविधा जो है 24/7 मिलता रहता है। विभिन्न अवधियों के लिए ऋण मिलता है, यानी कि आपको 1 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, महीना, साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल, इस तरह का जो है टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको ऋण मिलता रहेगा। जब बिना जमानत के आपको ऋण मिल जाता है। ऋणी एक चीज और है, ऋणी जो होता है उसकी प्रतिष्ठा का जो है प्रश्न बना रहता है, यानी कि उधार लेना
भारतीय समाज में अच्छा नहीं माना जाता था, बुरा माना जाता है। तो उस चीज़ को गोपनीय बनाए रखते हैं। इसी गोपनीयता के कारण जो है महाजन लोग अपने खातों में हेराफेरी करते हैं। एक व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसको धन की जरूरत पड़ गई, अब उसको अगर समाज को मालूम चलेगा कि इसने उधार लेकर के अपना काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा उनकी जगहसाई होती थी। तो इस चीज़ को ध्यान रख करके वो जो व्यक्ति ऋण ले रहा है उसको पता, जब महाजन कहते थे ठीक है किसी को पता नहीं चलेगा, आप ले जाइए अपना काम कर लीजिएगा, धीरे से लाकर मुझे दे दीजिएगा। तो ये प्रतिष्ठा को गोपनीय बनाए रखते थे, मतलब प्रतिष्ठा बनाए रखते थे। फसल की बिक्री में सहायक होते थे ये प्रथा जो है। और कुटीर उद्योगों के लिए ऋण देते थे, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे जो उद्योग लगाते थे, यानी एक परिवार के लोग कुछ काम धंधा कर रहे हैं तो उनको धन की जरूरत है तो वो उधार देते थे। तो इस तरह से ये एक तरह से अच्छी व्यवस्था भी है, चीज़ें थी, लेकिन इसकी कमियां भी बहुत आई। जो कमियां हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो इनका पहला बात है कि ऊंची ब्याज दर रहती है, यानी कि महाजनी प्रथा में ब्याज दर बहुत ऊंचा रहता है। दूसरा है अग्रिम ब्याज ले लेते थे, यानी कि आपने 10% पे ब्याज लिया है, 10% पर आपने तय कर लिया कि ब्याज हमको 10% लेंगे इस पे मूलधन पे, यानी 1000 रुपया लिया तो 100 रुपया, तो वो आपको 900 रुपया ही देंगे। पहला जो ब्याज की किस्त है वो पहले ही काट लेते थे, यानी आपने मांगा कि हमको इतना चाहिए तो उसका ब्याज कैलकुलेट करके तुरंत ही अग्रिम ब्याज ले लिया करते थे। और अनेक प्रकार के शुल्क वसूलते थे उस उधार ऋण राशि पर, यानी जैसे कि हो गया गिरह खुलाई, गौशाला खर्च, धर्मशाला खर्च, प्याऊ खर्च, कुल मिलाकर के ये मोटा मोटी 10% का हो जाता था, यानी कि आपने जो धन लिया उधार के रूप में उस पर का 10% इस तरह का शुल्क लगा लेते थे। तो इस तरह से एक तरह से ये बहुत बड़ी दोस्त था इनका कि जो भी काम धर्मार्थ काम कर रहे हैं आप तो अपने पैसे से करिए, तो नहीं, वो जो ऋणी है व्यक्ति है जो ऋण लेने आ रहा उसी के पैसे में से वो जो है इतना चीजें काट लिया करते थे। कोरे कागज पर हस्ताक्षर करा लिया करते थे। भाई जरूरतमंद व्यक्ति है, बच्चा बीमार है, धन चाहिए नहीं है तो क्या करेगा, ठीक है लाओ दस्तखत कर देते हैं। और इसी कोरे कागज पर दस्तखत करने का परिणाम होता था कि वो उसकी ज़मीनें हड़प लिया करते थे और तमाम मकान हड़प लिए, तमाम तरह की चीज़ें हो जाती थी, जो कि देखा होगा आपने, सुना होगा कई तरह की चीज़ें। हिसाब किताब में हमेशा गड़बड़ी रखा करते थे। अनुत्पादक कार्यों के लिए ऋण देते थे, ये अच्छी बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी कमी थी कि लोगों को प्रमोट करते थे। जैसे कि गांव समाज में एक ही गांव के व्यक्ति हैं जो ऋणी है और ऋणदाता है दोनों, तो ऋणदाता उसको प्रमोट करता था, अरे तुम्हारे बच्चे का जन्मदिन आ रहा है, इसका मुंडन कराना है, ये है वो है, शादी करनी है, थोड़ा धूमधाम से करना, पैसा नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं हम पैसा तुमको देते हैं। तो इस तरह से चीज़ें करके वो उसको ऋण के जाल में फंसाता था। तो ये एक महाजन का दोस्त था कि अनुत्पादक कार्यों के लिए प्रमोट करता था ऋण देने के लिए। और अगली कमी थी उसका बेगार लेना, यानी कि जो व्यक्ति ऋणी है जिसको ऋण दिया है उसको कहता था समूह हमारा जरा एक काम कर देना, ये घर में काम करना है, खेत में काम करना है, उसको मजदूरी मतलब बिना मजदूरी दिए उससे काम लेता था, इसको जिसको बेगार करना लेना कहते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति से काम लीजिए और उसको मजदूरी न दीजिए तो वो बेगार कहलाता है। तो ये महाजन लोग जो है बेगार करा लिया करते थे। उपज को सस्ते में खरीद देते, जैसे इनका कार्य था कि कृषि उपजों को बेचने में सहायता दें, उसकी फसल को आने पने दाम पे खरीद लिया करते थे और मार्केट में ऊंचा दाम कमाते थे। तो चूंकि ऋण से ग्रसित, ऋण के बोझ से दबा हुआ व्यक्ति है तो कुछ बोल भी नहीं सकता था, तो उसकी फसल जो है वो औने पौने दाम पे खरीद लेता था और इससे ये कमी रही है। आगे आपका है खातों को गुप्त रखना, ये बहुत बड़ी कमी रही है। कोई हिसाब किताब मिलता ही नहीं था, किसी को पता नहीं चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पीढ़ियों बीत जाती थी उसका ऋण चुकाने में और पता लगा कि अभी तो ब्याज ही चुक रहा, मूलधन बचा के बचा रह जाता था। तो ये सारी चीज़ें आती थी। और अंत में जो है किसान की ज़मीन हड़प लेता था जब वो ऋण चुकाने में नाकाम हो जाता था, क्योंकि ब्याज ही चल रहा है, मूलधन तो बचा हुआ है। तो इस तरह से इस एक चक्र में फंसा हुआ व्यक्ति अपनी ज़मीन, उसकी ज़मीन भी उसके हाथ से चली जाती थी किसान की, और वो मजदूर बन जाता था। तो ये सब चीज़ें हैं, कमियाँ हैं। अब इन कमियों यानी महाजन की जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए सरकार द्वारा कुछ प्रयास किए गए, हालांकि बहुत सफल नहीं रहे, क्योंकि ये असंगठित क्षेत्रों में काम होता है, यानी कि गैर संस्थागत संस्थाएं हैं ये, इस पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण जो है आरबीआई का या सरकार का नहीं बन हो पाता है। चूँकि
जिससे हुआ कि प्रतिष्ठा की बात है, गोपनीय तरीके से लोग लेन देन करते थे, ऋण लिया करते थे, तो ये सारी चीज़ें खुलकर समाज में नहीं आती थी। तो ये सारी चीज़ें जबकि अनिवार्य बनाया गया, सरकार ने कहा कि जो भी महाजन लोग ऋण का काम करेंगे, ऋण धन का लेन देन करेंगे, उधार देंगे, उनको लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया, ब्याज की दर निर्धारित कर दी गई। अब सरकार ने कर दिया, ठीक है आप जो है 10% लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। अब पता लगा महाजन 20% ले रहा है, 15% ले रहा है, 18% ले रहा है, तो कौन जान रहा है, क्योंकि हिसाब किताब कहीं था नहीं। तो लेकिन सरकार ने प्रयास अपनी तरफ से किया कि सभी लोग लाइसेंस लेंगे, ब्याज की दर निर्धारित कर दी, वही खाता रखना अनिवार्य कर दिया कि सब लोग अच्छे से हिसाब किताब लिखेंगे। ठीक है, हिसाब किताब रखेंगे, दिखाने वाला वही अलग होगा और वसूलने वाला वही अलग होगा, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। कृषि और सामान, यानी किसी व्यक्ति का कृषि उपज और सामान को कुर्क नहीं करेंगे, ऐसा कहा गया कि जो भी महाजन लोग हैं किसी भी व्यक्ति का जमीन हड़पेंगे नहीं। और ऋणी को तंग करने का कानून बना के कारण कि अगर कहा गया कि कानून बनाया गया सरकार द्वारा कि अगर कोई ऋणी व्यक्ति महाजन किसी ऋणी को तंग करते हैं, उनको परेशान करते हैं, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जैसा मैंने कहा कि ये सारे चीज़ें अपर्याप्त रहे, सरकार द्वारा जो भी कानून बनाए गए, चूँकि यह असंगठित संस्थान रहा है ऋण देने में, तो इस पर सरकार का बहुत नियंत्रण नहीं हो पाया, या जो बैंकों, इसे व्यापारिक बैंकों का आपका RBI का नियंत्रण रहता है, उस तरह कोई नियंत्रण इन पर नहीं बन पाया। तो कुल मिलाकर के महाजनी प्रथा एक तरह से अभी भी समाज में गोपनीय रूप से चली रही है, लेकिन उस तरह के उतना भयावह नहीं है जैसा कि प्रारंभ में रहा करता था। आज की चर्चा में हम लोगों ने जो है ग्रामीण साख के बारे में चर्चा किया, उत्पादक अनुत्पादक ऋण क्या होते हैं, इसके स्रोत क्या है, संस्थागत और गैर संस्थागत क्या होता है, महाजन क्या है, उसके कार्य, उसकी प्रथा क्या है, गुण दोष के बारे में चर्चा कर लिया। अब हम आगे जो है देसी बैंकर पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।